और इस समय सीधा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण का जायजा लेने के लिए, और निरीक्षण का जायजा करने के बाद में उनकी पोलिंग बूथ से निकलती हुई सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। नगर निगम चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया अपने साथी अधिकारियों के साथ, और इस समय निरीक्षण करने के बाद में वो यहां से निकलते हुए श्याम राज पुरोहित अब व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, साथ ही साथ लोग, कर्मचारी वहां पर कोविड-19 गाइडलाइंस का किस तरीके से पालना कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त मतदान केंद्र की व्यवस्था का निरीक्षण लेते हुए श्याम राज पुरोहित सचिवालय के आसपास जो केंद्र थे वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जायजा लेकर यहां से निकल रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने वहां पर कहा, क्या संतुष्टि मिली उन्हें, या किसी तरीके की और दिशा निर्देश उन्होंने वहां पर दिए? जो विद्यालय है सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में जो निरीक्षण करके गए, जो यहाँ जो विद्यालय है सिविल लाइन उसका निरीक्षण करके गए, उनसे बात कर रहे हैं कि क्या कुछ जो है उन्होंने देखा व्यवस्था मौजूद है, और पालना के लिए भी कोई प्रोटोकॉल की पालना के लिए भी माकूल व्यवस्था की जा रही है। मास्क लगा के आ रहे हैं कि नहीं वो देखा जा रहा है, सैनिटाइजर गेट के ऊपर उपलब्ध है, सैनिटाइज किया जा रहा है। तो सारी व्यवस्थाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि कोविड के कारण ही परसेंटेज में कोई कमी आई, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में भी अभी हमने देखा ही था, पंचायत चुनाव में भी परसेंटेज काफी अच्छी है। सर, पंचायत चुनाव में जो मतदान केंद्र है वो खुले में है, यहाँ पर कंजेस्टेड भी है, हालांकि वोटरों की संख्या मतदान केंद्र पर घटाई गई है, लेकिन शुरुआती दौर में रुझान कम है सर थोड़ा। नहीं, अभी इस वक्त तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखो, शहरी लोगों की प्रकृति थोड़ी देर से निकलने की होती है, शाम तक पता लग जाएगा क्या परसेंटेज है। अभी तक का परसेंटेज है वो बहुत कम भी नहीं है दूसरा दिन। सर, जोधपुर कोटा की तुलना में जयपुर में सर परसेंटेज फिर भी कम है? थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन वो शाम तक सबका पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बाकू व्यवस्था है सर। बिल्कुल। देखिए, ये राज्य निर्वाचन आयोग का सेक्रेटरी श्याम राजपुरोहित कह रहे थे कि हालांकि अभी 2.5 घंटे में है, वो पहले से शाम को जब 5 जी सचिन जी आ गया, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि का अवलोकन किया गया। यहाँ पर व्यवस्था एकदम माकूल है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे शांति है, परसेंटेज भी ठीक ठाक जा रही है। यही नहीं बल्कि पूरे जो तीनों नगर निगम हैं, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर, इन तीनों में भी माकूल व्यवस्थाएं हैं। सभी जगह पे मतदान एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है, और व्यवस्थाएं कोविड जो 19 है उसको प्रोटोकॉल को लेकर जो व्यवस्थाएं जारी की गई थी उन व्यवस्थाओं का माकूल पालन हो रहा है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत निरीक्षण। आगे बढ़ते हैं। कोटा में वोट डालने के दौरान विवाद सामने आया, बूथ पर आमने सामने हो गए कार्यकर्ता, बूथ पर प्रत्याशी ने जाने पर विवाद हुआ। उत्तर के बापू कॉलोनी बूथ पर यह विवाद हुआ है, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, समझाइश के बाद मामले को शांत भी करवाया जा चुका है। नगर निगम चुनाव में कोटा से यह खबर, जहां पर दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो गए, विवाद हुआ, पुलिस मौके पर मौजूद थी, पुलिस ने दोनों ही पार्टियों को समझाइश करके मामले को शांत करवाया। कोटा उत्तर के बापू नगर कॉलोनी की ये घटना है। कोटा में वोट डालने के दौरान ये विवाद हुआ था। कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या था ये पूरा मामला? केंद्र का मामला है, जहां कोटा उत्तर का जो आज चुनाव हो रहे हैं, वहां प्रत्याशी की जो भीड़ है ज्यादा लाने के बाद दूसरे प्रत्याशी के जो समर्थक हैं उन लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया, और यूं मान लीजिए का हंगामा हुआ। वहां मौके पे जो पुलिस पहुंची हुई थी उन दोनों ने समझाइश की,
उनका एक प्रत्याशी के समर्थकों का कहना है कि जब हम अकेले जा रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं, तो ये समर्थकों का जो हुजूम उमड़ रहा है तो ये नियम विरुद्ध है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को लेकर हंगामे के हालात बने थे। फिलहाल वह समझाइश का दौर पूरा करने के बाद वहाँ हालात सामान्य बताए जा रहे हैं और ऐसे कुछ और भी जो मतदान केंद्र हैं छुट ऐसी जो हंगामे के हालात बनने के आसार बने हुए थे, लेकिन मौके जो पुलिस है उसने इसे पूरी तरह से समझाइश कर ली और फिलहाल वहाँ शांति है। जी ओम, जिस वार्ड की आप बात कर रहे हैं जहां पर यह विवाद हुआ था, समझाइश पुलिस ने कर दी, उसके बाद में मतदान सुचारू तौर पर शुरू हो चुका है? जी, वहाँ अभी मतदान सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और क्योंकि कोटा पुलिस हंगामे के हालात को पहले ही देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट है। वहाँ करीब पूरे शहर में 3000 के करीब पुलिस का जाब्ता लगाया हुआ है। जो अति संवेदनशील जो बूथ है वहाँ पर विशेष रूप से अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। तो पुलिस के जो बल है, पुलिस के सुरक्षा कर्मी जो वहाँ तैनात है, उस आधार पे हंगामे के हालात वैसे तो कम ही बनते हैं कई जगह, लेकिन फिलहाल समझाइश कर दी और सुचारू रूप से वहाँ मतदान हो रहा है। जी ओम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो 3 नगर निगमों में वोटिंग जारी है। 10 बजे तक 21% से ज्यादा मतदान हुआ है। जयपुर हेरिटेज में करीब 17% मतदान हुआ। कोटा नॉर्थ में 25% से ज्यादा मतदान हुआ। जोधपुर नॉर्थ में करीब 21% तक मतदान हो चुका है। तीनों निकाय के अंदर मतदान जोरों पर है और तीनों जगह से मतदान के प्रतिशत जो अब तक हुए हैं वो सामने आए हैं तीनों नगर निगमों में, जहां पर 10 बजे तक का ये मतदान का आंकड़ा है। जयपुर हेरिटेज में 21%, कोटा नॉर्थ में 17 मतदान और कोटा नॉर्थ में 25% से ज्यादा मतदान। जोधपुर नॉर्थ में 21% मतदान हो चुका है। तो वोटिंग के लिए खासो आम सभी में काफी उत्साह देखने को मिला। तस्वीरों में देखिए जब राजनीति के दिग्गज वोट करने पहुंचे। जोधपुर नॉर्थ के वार्ड 57 में वैभव गहलोत अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। जयपुर हेरिटेज में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी मतदान किया। वहीं दिग्गजों में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने महाराजा स्कूल के मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। इसी दौरान उनके पति शरद खंडेलवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। जोधपुर में कांग्रेस के प्रति मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा पब्लिक में रिस्पांस है, अच्छे कार्यकर्ताओं में जोश है और जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेके इन जनरल भी मैंने महसूस किया कि अच्छा रिस्पांस जनता चाहती है कि पिछला जो भाजपा का बोर्ड है वो एक तरीके से फेलियर था, उसको देखते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने का जनता ने निर्णय ले लिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसी को देखते हुए ताकि कड़ी जुड़े, क्योंकि नगर निगम चुनाव वो चुनाव होते हैं जो बेसिक शहर के चुनाव हैं। ये अगर कड़ी जुड़ती है तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे जोधपुर के विकास को गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से एक तो महिला हमारे कार्यकर्ता काफ़ी हैं, जितने हमारे रिजर्व सी उसके अलावा भी हमने महिला कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। मेरा मानना है कि आज जिस तरह का परिवेश है उसमें महिला कहती है कि काम के ऊपर अधिकार हमारा है, हर चीज़ के ऊपर बराबरी का अधिकार है और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। आज जब चांद पर महिला जा सकती है, हमारा जेट एयरवेज उड़ा सकती है, फाइटर प्लेन उड़ा सकती है, पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकती है, तो यहाँ भी लोकतंत्र में भी महिलाएं जो पहुंची हैं उन महिलाओं ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिखाए। देखिए, मैं निश्चित रूप से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप मतदान केंद्रों पर पधारें, क्योंकि ये हमारे शहरी सरकार का चुनाव है, हमारे लोकल जनप्रतिनिधि का चुनाव है और उसमें हम जैसा प्रतिनिधि चाहते हैं वो चुनना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, चाहे वो सैनिटाइजेशन की हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो और चाहे मास्क के लिए अवेयरनेस की बात हो। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ मतदान। तो नगर निकाय चुनाव का रण जोरों पर है, लोग जोश के साथ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर मतदान इस समय जारी है और मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।
और अभी तक कई राजनीतिक दिग्गजों ने इस मतदान के अंदर वोट किया है, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं। ये 2 तस्वीरें जहां पर दिव्यांग जो है वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निकाय के चुनाव में वही उत्साह देखा जा रहा है जो विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था, या अभी हाल ही में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उसी तरीके का उत्साह नगर निकाय चुनाव में भी आप देख सकते हैं। दिव्यांग पहुंच रहे हैं, उनके परिजन उन्हें लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है लोकतंत्र में, और इसी आधार पर शहर की सरकार भी चुनी जाएगी। और सचिन एक बार फिर से जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललित जोधपुर से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं, फिर कुछ और साथियों के साथ भी बात करेंगे। सबसे पहले सचिन एक बार फिर से मैं आपकी तरफ रुख करता हूं, अब क्या स्थिति है? वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आसिफ, दोपहर के जो हैं तकरीबन 1:15 बज चुके हैं, समय काफ़ी हो चुका है। हम देखा जाए तो सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ था, ऐसे में 4 से 5 घंटे का समय जो है ख़त्म हो चुका है। अब आखिरी जो है 5 से 5.5 घंटे का समय बचा हुआ है। मतदान प्रतिशत अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले जिस मतदान केंद्र पर मैं इसमें मौजूद हूँ, बगड़िया भवन के पास में राजकीय विद्यालय है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी उन्होंने जो है यहाँ पर निरीक्षण किया था, व्यवस्थाओं का जो है जायजा यहाँ पर लिया था, और उन्होंने अधिकतर मतदान केंद्रों में लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर हम कहते हैं गोले बनाए गए हैं। सचिन, थोड़ा ऑडियो में तकनीकी कारणों की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा आपकी साफ सुनाई नहीं दे रही। फिर से मैं आपके पास में लौटूंगा। शाकिर हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शाकिर, वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। कि आपसे कुछ देर पहले हमने कुछ तस्वीरें देखी थी जहां पर दिव्यांग भी जो है वो वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आपको भी नजर आई वहां पर? जी बिल्कुल, तमाम तबका जो है, बुजुर्ग, दिव्यांग, बच्चे, अपने बच्चों को भी जो है घर वाले चुनाव को दिखाने के लिए ला रहे हैं। मैं इस वक्त कोटा के परकोटा क्षेत्र के उस इलाके में हूँ, घंटागढ़ क्षेत्र में, जो पुराने शहर का इलाका है और संवेदनशील मतदान केंद्र ये है। पुलिस जाब्ता जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है, और यही जो इलाका है यहाँ पर जो है मतदान का प्रतिशत भी अच्छा खासा रहता है। तो सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो है मतदान के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 3 वार्डों का जो ये एक ही स्कूल है, यहाँ पर जो है मतदान केंद्र बनाया गया है, तो यहाँ पर जो है लगातार लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। ये पुराने शहर का घंटाघर इलाका है और माइनॉरिटी का ये क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो पूरी सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है पुलिस जाब्ता जो है अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहता है, तो इस बार भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी कोविड की गाइडलाइन की पालना करवाना है। चुनाव के सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसका इंतजाम पूरा किया गया है और लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि वैसी भीड़ जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान इन मतदान केंद्रों पर नजर आती थी, वो भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के चलते इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सभी जगह ये इस तरह के गोले बनाए गए हैं और उन्हीं में खड़ा होकर के मतदान के लिए व्यवस्था की गई है। लगातार यहाँ पे मतदान के लिए लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये जो इलाका है कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का यह इलाका है और 3 जो वार्ड हैं यहाँ के, इन 3 वार्डों का एक ही मतदान केंद्र है। तो काफ़ी दिनों से इस पूरे इलाके में चुनावी सरगर्मियां भी तेज थी और आज वो मतदान का दिन है, तो जाहिर तौर पर जो है जो अंदर का जो क्षेत्र है, जो वहाँ से जो है मतदाताओं को निकाल करके कार्यकर्ता ला रहे हैं अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट करवाने के लिए। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर मतदान का प्रतिशत जो है वो भी अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि इन्हीं इलाकों में जो है हमेशा मतदान का प्रतिशत 80% से ऊपर रहता है। तो इस बार भी जो कोशिश ये की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे, तो पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही है, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और क्षेत्र के युवा जो हैं वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घंटागढ़ क्षेत्र का ये इलाका है और घंटागढ़ क्षेत्र में
किस तरह से मतदान को लेकर के जो जज्बा देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो उत्साह जो नज़र आ रहा है मतदान को लेकर के, क्योंकि ये वार्ड पार्षद का चुनाव है, उनका पार्षद कैसा हो, परेशानियां तमाम वार्डों में होती हैं, लेकिन इस बार उनके क्या चुनाव के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को नज़र में रख करके ही लोग जो है मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं हम दर्शकों को कि किस तरह से लगातार जो महिलाएं हैं वो बुर्का पहन करके जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं। मास्क क्योंकि अनिवार्य है, ऐसे में मास्क की अनिवार्यता के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। बाहर ही जो बिना मास्क के आ रहा है उनको मास्क उपलब्ध करवाया जा रहा है और उसके बाद ही मतदान केंद्र में प्रवेश करवाया जा रहा है। मतदान के प्रतिशत की बात जहाँ तक है, अब तक कोटा में अगर हम बात करें तो दिलचस्प तस्वीरें हैं शाकिर की। जो लोग बिना मास्क के पहुंच रहे हैं उनको प्रत्याशी वहां पर खुद जो है मास्क उपलब्ध करवा रहा है, क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक बिना मास्क की आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आप वोट नहीं कर सकते। लिहाजा इसकी व्यवस्था भी दरवाजे पर कर रखी गई है ताकि जो लोग बिना मास्क के पहुंचे उनको मास्क के साथ अंदर भेजा जाए। इससे भी एक मैसेज जा रहा है कोरोना को लेकर कि मास्क पहनकर वोट करें। शाकिर जी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके बाद से जो मतदान की टोलियां मतदान केंद्रों पर जब पहुंची थी कल से ही ये कोविड गाइडलाइन की पालना मुस्तैदी से हो, इसकी जो है मुस्तैदी से पालना के लिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। कुछ लोग हमें अभी भी एक शख्स जो है नजर आ रहे हैं, वो बिना मास्क के जो है अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी कोताही है वो भी जो है खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मास्क अनिवार्य है। सरकार की ओर से लगातार गाइडलाइन की पालना की जाए के लिए जो है तैनात किए गए हैं, लोग तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें अब देखिए, इनको जो है एक बार यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बिना मास्क के यहाँ पर पहुंचे थे। अब ये मास्क लगाकर आएंगे तभी इनको जो है मतदान के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश करवाया जाएगा। तो ये सख्ती बहुत अच्छी है आसिफ, और ये जिस तरह का जो कोविड के चलते जिस तरह की सावधानियां बरती जा रही है वो सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी। तरीके से गाइडलाइंस का पालना की जा रही है, ये वाकई जो है वो आम आदमी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और प्रत्याशी खुद भी कभी नहीं चाहेगा कि बिना मास्क के उसका एक वोट खराब हो जाए, इसलिए वो मास्क की व्यवस्था वहां पर करके बैठा है ताकि कोई उसका वोटर जो है वो बिना मास्क के पहुंचता है और उसका वोट खारिज ना हो, इसलिए मास्क की व्यवस्था भी उसने जो है वो दरवाजे के ऊपर कर रखी है। शाकिर आप बने रहिए, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ ललित सिंह जोधपुर से बने हुए। ललित, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। ललित, भले ही ये नगर निकाय के चुनाव समझे जाएं, इनको शहर की सरकार के चुनाव कहा जा सकता है, इन चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव जितनी सरगर्मियां भले ही ना हो, लेकिन ये कहा जा सकता है ललित कि बहुत बड़े राजनीतिक दिग्गजों की साख भी इन चुनाव में दांव पर लगी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स उनके भी खड़े हुए हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार भी अपने प्रत्याशियों के लिए किया है। तो क्या उनकी ये साख की जो छवि है वो भी वहां पर नजर आ रही है ललित? देखिए ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के दोनों निगम में दो दिग्गज नेताओं की साख दांव पे है। एक तरफ जो नगर निगम उत्तर चुनाव हो रहे हैं वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बोर्ड है, तो वहीं दूसरे दक्षिण की बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार पिछले 15 दिनों से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। लगातार टिकट वितरण से लेकर प्रचार अभियान तक उन्होंने पूरा कैंपेन खुद पे केंद्रित रखा है, गली गली घूमे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके बेटे वैभव गहलोत ने कमान संभाली थी। टिकट वितरण से लेकर और जनसंपर्क तक लगातार वैभव गहलोत गली गली घूमे हैं, उन्होंने भी मेहनत की है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सक्रियता बड़े नेताओं की यहाँ पे देखने को मिली है, तो यही कारण है कि बड़ा दिलचस्प चुनाव यहाँ पे हो चुका है। हालांकि ये बड़े चेहरे आमतौर पे विधानसभा और लोकसभा ही नजर आते हैं, लेकिन इस चुनाव में जो शहर की सरकार होती है, छोटे चुनाव होते हैं, उसमें भी बड़े चेहरे दिखे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों की साख दांव पे है और इसीलिए दोनों जमकर मेहनत की है। हाँ बिल्कुल ललित, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। शाकिर, एक बार मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। शाकिर, जब आप शांति धारीवाल से बात कर रहे थे, जब वो वोट देकर निकले, तो उन्होंने बहुत गंभीर किस्म के आरोप भी लगाए अपने विपक्षियों पर। उनका कहना था कि राजेंद्र राठौड़ जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो खाली जमीन ढूंढ रहे हैं अपने लिए चुनाव लड़ने के लिए, और यहाँ पर वो आकलन कर रहे हैं कि अगला चुनाव वो यहाँ से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। इस नगर निकाय चुनाव की आड़ में या बहाने से उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक निशाना भी साधा है। शाकिर,
जी देखिए आसिफ, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो विपक्ष की अगर जहाँ तक बात है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की कमान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संभाल रखी थी, तो ये जो कमान संभाल रखी है और शुरू से ही राजेंद्र राठौड़ क्योंकि कोटा के समन्वयक बनाए गए तो वो लगातार कोटा पहुंच रहे थे। कोटा में उन्होंने जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को विकास को लेकर भी बहुत सारे उन्होंने हमले बोले, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं करोड़ों रुपए के, उसमें राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया था कि ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार का है। तो दोनों नेताओं में जो है बयानबाजी जो है वो लगातार जारी थी। स्थानीय नेता इस पूरे चुनाव में बयानबाजी से दूर रहे क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ आकर कमान संभाल ली थी। और अभी 2 दिन पहले ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर जब राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधा था कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एक चुनाव जीतते हैं और दूसरा हार जाते हैं और मैं 7 बार लगातार चुनाव जीता हुआ हूँ, तब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया था कि ये बयान दिया था कि राजेंद्र राठौड़ हर बार चुनाव जो है अलग अलग क्षेत्रों से जाकर के लड़ते हैं, एक सीट से नहीं लड़ते, मैं हमेशा एक ही सीट से चुनाव लड़ता हूं। तो इसी से जोड़कर उसको देखा जा रहा है। उनका कहने का इशारा ये था कि क्योंकि कोटा दक्षिण जो विधानसभा सीट है वो ओम बिरला वहां से जो है 3 बार विधायक रहे हैं, अभी संदीप शर्मा वहां से विधायक हैं और कोटा दक्षिण वाले क्षेत्र में ही राजेंद्र राठौड़ जो है वो लगातार जो है उस क्षेत्र में भी उन्होंने जो शाकिर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। सचिन जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, अगर आपको मेरी आवाज साफ मिल पा रही हो तो कितने बड़े चेहरे अब तक वोट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ आपके बूथ पर इस समय हलचल देखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की, तो इस सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र को सुबह से कवर कर रहा हूं। सबसे पहले जिस नेता की सबसे बड़ी साख यहां पर जुड़ी हुई है वो है प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री हैं, सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं और शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जयपुर हेरिटेज हो या जयपुर ग्रेटर हो, प्रताप सिंह खाचरियावास का जो है वो इस मामले में कहीं ना कहीं सीधा जुड़ाव रहा है कांग्रेस की टिकट बंटवारे को लेकर, और अब जो परिणाम होगा उस पर भी प्रताप सिंह खाचरियावास का हम कह सकते हैं कि जो दारोमदार है वो पूरी तरह से रहेगा। उसके अलावा बात करें सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व विधायक हैं अरुण चतुर्वेदी, वो वोट कर चुके हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास वोट कर चुके हैं। जिस वार्ड में इस समय मैं मौजूद हूँ वो वार्ड, उस वार्ड के अंदर राजीव अरोड़ा जो कि कांग्रेस के निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो वोट करने यहाँ पर पहुँचे थे। और इसके साथ ही श्याम सिंह राजपुरोहित, क्योंकि सिविल लाइन विधानसभा जो क्षेत्र है वो सचिवालय से काफ़ी पास में पड़ता है, और ऐसे में श्याम सिंह राजपुरोहित जब सचिवालय से निकले तो सबसे पहले यहीं आए थे और यहीं आकर उन्होंने जो है व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हमारे साथ कुछ वोटर भी हैं, कुछ वोट करके आए हैं। किन स्थानीय मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है, किस तरह का पार्षद चुनना चाहते हैं? हम इस तरीके का पार्षद चुनना चाह रहे हैं, मतलब कि जो जनता के विकास कार्यों को करवाए और जिससे कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके। ये जो विधानसभा क्षेत्र आता है अपने आप में काफ़ी डेवलप विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ के वार्ड माने जाते हैं। अभी भी ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में वो हल हो, वो समस्या हल हो? सफाई व्यवस्था। जी सचिन, बिल्कुल, जितने भी प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर साफ सफाई का मुद्दा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहां पर तमाम ज़रूरी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हों, इसी को लेकर तमाम लोग जो हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।